नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें अमरोहा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। यहां सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में भाग ले रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार लोगों से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सपा के प्रदेश सचिव फारूक अंसारी ने अपने मत का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जबकि 13 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद मतदान दूसरे चरण की बजाय तीसरे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में 1198 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं बाहरी मणिपुर लोकसभा के भी 4 उम्मीदवारों को जोड़ें तो कुल संख्या 1202 हो जाती है। बैतूल लोकसभा सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां अब तीसरे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल यानी आज शुरू हो गया है। यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। बीजेपी ने यहां से अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया अलायंस से डॉली शर्मा चुनाव लड़ रही हैं। नंदकिशोर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार लोगों से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1971 से पहला वोट डाल रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को वोट दिया है। बीजेपी को वोट देते हुए मेरा नाम पहली बार आया है। अच्छा, गाजियाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये देश सेवा का सुनहरा मौका होता है वोटिंग वाला दिन। अपना वोट भी दें और देश के अंदर अच्छी सरकार आए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। इसके पीछे उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री की राय नहीं होने का हवाला दिया है। ऐसे में एमसीडी ने मेयर चुनाव स्थगित कर दिया है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार एलजी और भाजपा को घेरने में लगी है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। हमीरपुर लोकसभा 47 में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 4 मई, नाम वापसी 6 मई और मतदान प्रक्रिया 20 मई को संपन्न होगी, जिसमें कुल 18,34,444 मतदाता हमीरपुर लोकसभा 47 में मतदान करेंगे, जिसमें से 9,91,352 पुरुष, 8,43,053 महिलाएं और 39 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे, जबकि 30,608 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इन मतदाताओं के लिए 1,221 मतदान केंद्र पर 1975 बूथ बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद
इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के गलशहीद थाना इलाके का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती से शादी रचाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। यह आरोप युवती की मां ने लगाए हैं। दरअसल मुंबई से मुरादाबाद आई युवती की मां ने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद फुजैल ने मुंबई की रहने वाली हर्षदा नाम की युवती को पबजी खेलते समय प्रेम जाल में फंसाया था। पबजी खेलते खेलते उसने पहले तो उससे प्यार का झांसा दिया, फिर उसका धर्म बदलकर उससे निकाह कर लिया। फुजैल मुंबई में ही रेड लाइट इलाके में खाने के टिफिन सप्लाई करता था। पबजी खेलते समय उसकी मुलाकात हर्षदा से हुई थी। हर्षदा पहले से शादीशुदा बताई जा रही है। फुजैल ने उससे अपना निकाह कर लिया और उसका नाम फातिमा रख दिया। युवती की मां इस रिश्ते से नाराज थी। एक दिन अचानक उसके पास हर्षदा की कॉल आई और उसने अपनी मां से फुजैल के उससे मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि फुजैल का भी एक कॉल उनके पास आया था और उसने हर्षदा की आत्महत्या का प्रयास करने की बात कहते हुए उसे अस्पताल में भर्ती होने की बात की थी। इस बात को सुनकर हर्षदा की मां मुरादाबाद आ गई और जब उन्होंने अस्पताल में युवती की स्थिति देखी तो उसकी हालत बेहद खराब थी। युवती मुरादाबाद के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। फिलहाल युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। थाना गलशहीद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर इस गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना है कि थाना गलशहीद में महिला की तरफ से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये एक प्रकरण थाना गलशहीद से संबंधित अभी संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में थाना गलशहीद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला ने सुसाइड का प्रयास किया था, जिसके में ही उसका जो पति है उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें जो भी तथ्य हैं उनकी जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य समय आएंगे उसके अनुसार ही इसमें यही हुआ। क्या लड़की का पबजी खेलती थी, पबजी में इन लोग का फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप में उन लोग का बातचीत होने लग गया, तो बातचीत थोड़े बातचीत में प्यार मतलब नंबर लेना देना कांटेक्ट होने लग गया, तो बातचीत होने लगी। तो लड़की वो ऐसे अपने माँ से बोली थी, माँ मुझे तोता चाहिए। वो तोता मैं लेने जा रही, तोता लेने के बहाने से वो उधर गई, तो मतलब प्रॉपर्टी मार्केट के इधर, तो उन लोग की मुलाकात हो गई, प्यार हो गया, क्या हो गया। 1 महीने में इन लोग का सब हो गया। तो दूसरा महीने में ये लड़का मतलब उसको भगा के इस गांव में लेके आया। इस गांव में लेके आके घर के अंदर उसका धर्म परिवर्तन करके उससे निकाह पढ़वा दिया। हमको ये भी मालूम नहीं ये कौन से जात का है, क्या है, हमारे लड़की से क्या बोला क्या नहीं बोला। बस पुलिस वाले ने हम लोग का कंप्लेंट लिखे इंक्वायरी चालू की उसकी, कहाँ है लड़की। तो पुलिस वाले ने फ़ोन किया, हाँ पुलिस वाले ने फ़ोन किया लड़की किधर है, तो बोलता है मुझे मालूम नहीं है, मैं इधर मेरे बहन के शादी में आया। पीलीभीत के सुनगढ़ी और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा के 6 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक महिला तस्कर भी है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो अवैध चरस और 150 ग्राम स्मैक समेत 29,500 की नकदी भी बरामद की है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों को लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी नसीर पर आर्म्स और एनडीपीएस के तहत 30 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं दूसरे आरोपी बाबू उर्फ गैयावाला पर 33 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी विजय पांडे पर 6 और मोहित पांडे पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों में एक महिला सीमा पांडे भी शामिल है, जिस पर गैंगस्टर और एनडीपीएस के 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, आज थाना सुनगढ़ी पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें 5 पुरुष और 1 महिला जो ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे कुल मिलाकर के करीब 150 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस तथा 29,730 रुपये नकदी की बरामदगी हुई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ये प्रथम दृष्टया यह है कि इनके द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की जाती थी और यहाँ अपने जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको बेचा जाता था। तो इसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप और अग्रिम कार्रवाई की। ये कौन कौन लोग कहाँ के रहने वाले? हाँ, इसमें एक
कुछ व्यक्ति यहाँ कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ व्यक्ति पूरनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका यहाँ जो मादक पदार्थों का कार्य था कोतवाली क्षेत्र में और पूरनपुर क्षेत्र में ये इनका क्षेत्र था। पहले भी इन पे मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, इन पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। ये पूर्व से कर रहे हैं, एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उस आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई की जाए। संभल के सदर कोतवाली इलाके के फिरोजपुर पुल के पास चुनाव के बीच गौकशी का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ गौ तस्कर गाय को बेचने का काम करते थे। पुलिस को इस मामले में जानकारी मिलने पर पुलिस ने गौ तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। आज थाना कोतवाली संभल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दुर्दांत गौकशी के फिराक में इधर घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई एवं एक स्थान पे आकर देखा गया तो कुछ अभियुक्त गौकशी के कृत्य में लिप्त होने के प्रयास में थे एवं एक गाय के पास खड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके टोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है एवं 2 अन्य भागने में सफल रहे हैं। कासगंज में शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया है। यहाँ चलती कार में आग लग गई। हादसे में मां और 2.5 माह की बेटी जिंदा जल गई है, जबकि पति बुरी तरह झुलस गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई है। बता दें कि यह लोग मथुरा दर्शन के लिए जा रहे थे, तो वहीं यह हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के कासगंज बाईपास पर हो गया। बाईपास के पास कार में अचानक आग लग गई। तीनों लोग गाड़ी के अंदर फंस गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।